हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज हम लोग का जो सुपर फ्राइडे वाला सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ जितने भी हमारे हिस्ट्री में जितने भी नारे दिए गए हैं। देखो, आज के प्रेजेंट टाइम में तो आप देखेंगे तो वैसे भी आपको कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई नारा मिलता ही रहता है। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को अभी हम लोगों ने इतने सारे साल पूरे किए, तो उसमें भी आपको एक नया नारा देखने को मिला। बट ओवरऑल जो हिस्टोरिक है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन में 10 to 15 मिनट्स में हम लोग सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर अप कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखा करिए, हर दिन आपका सुबह जो क्लास होता है 7 से 8, वो आपका मेन करंट अफेयर का सेशन रहता है, जिसे आपको मिस नहीं करना होता है। ठीक है, तो उसे जरूर से देख लिया करो। और उसके बाद आप लोगों का बर्निंग इशू रहता है और शाम में भी बर्निंग इशू होता है। जिस दिन भी टॉपिक मिलता है उस दिन हम लोग उसको कवर करते हैं। ओके, अब सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो, फटाक से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सबसे पहला यहाँ पे नारा आता हुआ आपके सामने देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, इट हैज बीन गिवन बाय। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, अगर स्लोगन गिवन बाय पूछा जाएगा यहाँ पे तो आंसर बनेगा हजरत मोहानी जी के द्वारा इसको दिया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि नारा बोला किसके द्वारा गया है सबसे पहले, तो आंसर आ जाएगा भगत सिंह। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, कई बार शब्दों का फेर होता है और वहां पे जो एग्जामिनर है वो खेल जाता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, भगत सिंह जी की जब भी हम बात करेंगे तो आपको ये मालूम है मार्च कब, 31 है ना, कब था? जरा जल्दी से मुझे तुम लोग बताओगे, हम ही बताना पड़ेगा। जल्दी से आंसर करके बताइएगा। मार्च की में अगर हम लोग देखेंगे तो 1931 का टाइम है जब इनको फांसी की सजा दी गई थी। आप बस मुझे इतना बता दो कि उस टाइम पे सेशन कौन सा था, यानी कि आईएनसी की जो बैठक हो रही थी वो लाहौर थी, कराची थी, मेरठ थी, लखनऊ थी, कहां पर हो रही थी? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर लिख के बताइएगा। दूसरा देखिए, वंदे मातरम, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसको दिया गया है। अच्छा, अब देखो, जब यहाँ पे वंदे मातरम पूछा जाएगा, कई बार यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि लिखा 10 जगह पे अलग अलग होता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो नारा है वो इनके द्वारा ही दिया गया। अगला, क्विट इंडिया। देखो, भारत छोड़ो जो ये है, आपको ये तो मालूम है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में स्टार्ट, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब हो सकता है ये आपसे पूछा आ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में 8 अगस्त को इसने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये मालूम होना चाहिए। ये जो नारा था या ये जो स्लोगन था किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको दिया गया था। नेक्स्ट पाइए, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसने दिया है? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके या फिर पाकर रहूंगा। तो अब सिंपल सी बात है, ये कौन बोलेगा, ये किसने कहा होगा? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी का नाम याद रखना है। देखिए, इनके नाम से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, जैसे कि होम रूल लीग है ना, क्योंकि जब हम एनी बेसन का नाम पढ़ते हैं तो उससे पहले होम रूल लीग के लिए हम लोग बाल गंगाधर तिलक का नाम सुनते हैं। और इसके साथ में आपको ये भी मालूम होगा, जो यहाँ आपने देखा होगा केसरी और मराठा, ये जो यहाँ पे किताबें वगैरह हैं उनके बारे में भी जब आप सुनते होंगे तो भी इन्हीं का नाम आपको मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सेडिशन लॉ लगाया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी लगा था और तिलक जी के ऊपर भी इसको लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये किसके द्वारा बोला गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। अब ये वाला नारा भी थोड़ा इजी वाला है, इसका आंसर क्या बनेगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करते हैं तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इन्होंने 2 बार अध्यक्षता करी हुई है। पहला है 1938, दूसरा है 1939। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये दोनों प्लेसेस कौन सी थी, कौन सी जगह थी जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी? इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया गया था। कई बार ऐसा सवाल बन जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया था, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला, डू एंड डाई, या दिस इज द फेमस वन, मतलब ये तो वैसा वाला है कि सबको पता होना चाहिए। किसने दिया हुआ ये नारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग 21st सेंचुरी वाली मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, तो अभी आपने देखा होगा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट के इतने सारे साल पूरे हुए हैं तो एक नारा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो क्या है? करेंगे और करके रहेंगे। तो हो सकता है आपसे नया वाला नारा भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसका आंसर क्या बनेगा? महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये जो यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ था ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी शुरुआत जब हुई थी तो इसके 2 रीजन थे।
पहला रीजन तो आपको देखने को मिला था, क्या चीज थी, जो साइमन कमीशन आया हुआ था उसको बायकॉट कर रहे थे। दूसरा यहाँ पे क्या था कि जब 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पे भारतीयों को बोला जा रहा था कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इन दोनों चीजों को बायकॉट करने के लिए यहाँ पर ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसी में आपको एक और मिलता है अगस्त ऑफ 1940 में। खैर ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, जब कभी हिस्ट्री पढ़ने का मौका आएगा डिटेल में तो इसको पढ़ा जाएगा। अगला आराम हराम, या ये तो हम लोग हर दिन घर पे बोलते रहते हैं ना कि यार कितना काम है, आराम हराम है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये नारा दिया गया। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी का जब भी नाम आएगा तो आपको जो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका पुराना नाम या फिर हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको सबसे पहली बार प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के अंदर, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला है जय जवान जय किसान, ये भी इजी वाला है, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। गाइस एक बार से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगला देखिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यहाँ पे साइंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये नारा किसका है, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये नारा दिया गया। ओके, 25 ऑफ दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थडे है इसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसके ऊपर एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और ये वाला जो इंडेक्स अभी लास्ट आया था इसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा था। आगे देखिए, बैक टू वेदास, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इसके ऊपर सवाल बन जाता है क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनाई गई थी, अलग अलग जगह पे ये लोग काम कर रहे थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर बायकॉट करने के लिए ये नारा दिया गया था, किसके द्वारा, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये नारा दिया गया। ओके, अगर देखो, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, अब ये नारा किसने दिया, आंसर क्या बनेगा, नारायण गुरु जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है मारो फिरंगियों को, भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला जो टाइम था, ये जो विद्रोह हुआ था, इस टाइम पे जितने स्लोगन थे या फिर जितनी लाइनें बोली गई या फिर जो किताबें आई या बुक्स के अंदर यहाँ पे इस रिवोल्ट के बारे में जो भी लिखा गया, वो सारा का सारा कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके द्वारा ये बोला गया था, मंगल पांडे। अब आपको मालूम ही है कि इन्होंने विद्रोह जब किया था तो वो सिर्फ एक ही जगह पर सीमित होकर नहीं रह गया था, बल्कि वो पूरे इंडिया में जगह जगह पर फैलना शुरू हो गया था। और जब ये नारा पूरा अगर आप देखो तो जब ये रिवोल्ट बिल्कुल पीक पे था, तो जब ये दिल्ली में पहुंचता है तो दिल्ली से इस रिवोल्ट को कौन लीड करता है, बहादुर शाह जफर इसको लीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली चलो, अब ये दिल्ली चलो किसके द्वारा बोला गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसको भी बोला गया था। पूर्ण स्वराज, देखिए जब आपसे पूछा जाए स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी जी का नाम आता है ना। और जब हम पूर्ण स्वराज बोलते हैं तो यहाँ पे नारा किसने दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। कब, जब यहाँ पे बोला गया था कि इंडिया को हम डोमिनो स्टेटस दे रहे हैं, जब यहाँ पे 1928 के टाइम पर जो एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी हिस्ट्री देखने को मिलती है, ठीक है। अगला, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये स्लोगन किसने दिया हुआ है, तो भारतेंदु हरिचंद्र जी के द्वारा इसको दिया गया है। अगला, जय जगत, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है, आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जी के द्वारा इसको दिया गया है। अगला, डोंट गिव टैक्स, अब देखो ये तो मालूम ही है आपको, उस टाइम पे अगर देखा जाए हिस्ट्री में तो सॉइल टैक्स था, अलग अलग टैक्सेस लग रहे थे, लाइक आपका लैंड टैक्स हुआ करता था। तो इन टैक्सेस को बाइकआउट करने के लिए यहाँ पर ये नारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अब आपको ये चीज़ तो मालूम ही होगी, बरदौली सत्याग्रह, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करो बरदौली सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था, क्योंकि उसी में यहाँ पे जो महिलाएं थी उनके द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अगला यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, ये स्लोगन किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण। अब देखो एक तो पूर्ण स्वराज और एक संपूर्ण क्रांति, दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वही है कि एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़े से इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, अब सुना होगा आप लोगों ने, ये तो हर बार मतलब जैसे जब भी होता है 15 अगस्त और आपका 26 जनवरी, हमेशा ये सुनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम 15 अगस्त को आने में तो अभी एक दिन बाकी है, लेकिन हम लोग पहले से, भाई तैयारियां पहले से होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब सुपर फ्राइडे है तो क्यों ना कुछ यहाँ पे सुपर जैसा होना चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा, श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो पूरा नारा है वो दिया गया है। अगला देखिए, स्वराजवाद का नाश हो, अब ये देखो, सॉरी हाँ, समाजवाद का नाश हो।
अब समाजवाद क्या होता है? अब समाजवादी पार्टी के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। समाजवाद का मतलब है जो हमारी सोसाइटीज में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बने हुए थे उसको एंड करने की बात बोली गई है। किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये स्लोगन किसने दिया? मतलब दिस इज द मैंडेटरी पार्ट, मतलब ये आपको मालूम ही होना चाहिए, है ना? तो राम प्रसाद बिस्मिल इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने दिया हुआ है नारा? तो दिस इज बाय इकबाल। इंपॉर्टेंट वन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है। साइमन कमीशन, गो बैक, ये किसके द्वारा होगा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। और जब ये साइमन कमीशन आता है इंडिया में, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन लोग को बाइकआउट किया जा रहा होता है और उसी के चलते यहाँ पे लाला लाजपत राय जी के सर पे लाठी लग जाती है, जिसके बाद इनकी हो जाती है डेथ। और फिर भगत सिंह जो हैं वो क्या करते हैं? सैंडर्स को मारते हैं। ये पूरी कहानी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में रहती है। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला सत्यमेव जयते। पहला सवाल तो आपसे मेरा ये है कि जो सत्यमेव जयते हैं उसको हिस्ट्री में कौन से वेदों में से लेके लिखा गया है या फिर कौन से उपनिषद में से लेके लिखा गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। आंसर बनेगा यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ नारे थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार से लाइक और शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना दैट हाउ वाज इट। ठीक है, अच्छा, अब हर दिन सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स के लिए तो मिलते ही हैं, बट आज 11 बजे जो आपका क्लास लगा हुआ है वो है जुलाई के कंपाइलेशन का, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। यूट्यूब पे वो क्लास रहेगा। फिर आप लोगों के लिए 2 बजे क्लास होगा जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं ऑन अनअकैडमी फ्री क्लास, और 6:10 पे भी आपका अनअकैडमी फ्री क्लास रहेगा। ठीक है, और दिस बैच देखो 5 दिन बचे हैं बैच शुरू होने में। एसएससी के लिए हो, रेलवे, डीआरडीओ, सीडीएस, एनडीए, इनमें से आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो और आपको बेसिक से पढ़ना है टू द एडवांस, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे दैट विल बी पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, देन साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तो रहेगा। साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी आप क्लासेस देख पाओगे और हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी। मतलब वो वैसा वाला नहीं कि दूर से बैठ के देख लेंगे और काम खत्म हो जाएगा, नो, इनकी आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी। कोड क्या यूज करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। तो समय रहते इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। क्लास का टाइम रहेगा सुबह 9 बजे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, हर एक चीज का सोल्यूशन, क्लास की पीडीएफ हो, अनअकैडमी के फ्री क्लासेस का लिंक हो, कहाँ मिलेगा? सीधे आपको पहुंचना है किस जगह पर? मेरे टेलीग्राम पे, जिसपे आपको 43,000 के आसपास लोग नजर आ रहे होंगे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर आपको जुड़ना है, क्योंकि वहीं आपको हर एक चीज की सारी पीडीएफ, सारे जो लिंक है वो आपको वहां मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और कल भी इसी तरीके से आपके लिए 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? 11 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।